आज सभी को चिंता होगी महोदय, मार्केट बहुत कमजोर था। निफ्टी का चार्ट अगर आप देखें तो ये बहुत कम गिरावट लगती है आज की डेट में। लेकिन 4.5 लाख करोड़ रुपीस जल गए, आज भयंकर बर्बादी थी। लोगों को डर था कि मार्केट और क्रैश कर सकता है। इस बैकग्राउंड में मान्यवर, अगर आप ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उस पर गौर फरमाएं, तो ईरान का कहना है कि वह अपनी तरफ से युद्ध रोक रहा है। अब आपको लगेगा कि साहब ईरान रोक रहा है, ये बहुत अच्छी खबर है, मार्केट ऊपर जाना चाहिए। लेकिन महोदय, मेरा आपसे कहना है कि भले ही ऐसा हो गया है, लेकिन आप मत भूलिए हमारी समस्या क्या है। मान्यवर, अभी छुट्टी के दौरान मेरी बात हुई अपने बॉस से। मेरे बॉस हैं, सीनियर फंड मैनेजर हैं, अभी भी हैं कैपिटल ग्रुप में। इनसे बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा तो भैया, हम तो ये समझते हैं कि भारतीय मार्केट की बड़ी समस्या है, कैसे दूर होगी। तो समस्या है एलटीसीजी, ये मैंने उनसे कहा। तो उनका कहना था, बिल्कुल देवेश, तुमने सही समस्या आइडेंटिफाई की है। तो मैंने उनसे कहा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताइए महोदय। तो बातचीत के दौरान उनका कहना था कि कैपिटल ग्रुप, जो कि $4 ट्रिलियन मैनेज करता है महोदय, $4 ट्रिलियन, भारत की इकोनॉमी से ज्यादा पैसा मैनेज करते हैं ये। 1931 से दे आर ऑपरेटिंग। उसका सीनियर फंड मैनेजर मुझसे कहता है कि देवेश, 2004 में भारत सरकार ने सॉवरन कमिटमेंट दिया था। सॉवरन कमिटमेंट, संप्रभुत्व, भारत की जो संप्रभुता है उसके आधार पर कमिटमेंट दिया था। देखिए, ऐसी चीजें कभी कागज पे लिख कर देते नहीं है। जो लिख के देगा वो चुनाव हार जाएगा। nobody would do that in writing, but we made commitment to FIIs कि भैया भारत में 0 LTCG रहेगा और भारत में सिर्फ STT रहेगा। दैट कमिटमेंट वी मेड इन 2004। और उसी के बाद से, अगर आपको मैं निफ्टी का चार्ट दिखाऊं महोदय, निफ्टी का अगर आप लॉन्ग टर्म गूगल पे देखें, निफ्टी 50, तो महोदय निफ्टी 50 ने जो मेजॉरिटी गेन्स दिए, मैक्स देखिए आप, मैक्स देखिए, जो मेजॉरिटी गेन है डबल ट्रिपल, वो आया यहां पे 2008 तक। डबल ट्रिपल हो गई निफ्टी इस दौरान। दैट्स हाउ वी क्रिएटेड रियल वेल्थ। उसके बाद वेल्थ बनी कब? 2014 तक वेल्थ बनी। तो ये जो रियल कंपाउंडिंग हुई, जिसको म्यूचुअल फंड टाउट करते हैं कि साहब बहुत ज्यादा ग्रोथ की, बहुत ज्यादा मार्केट ग्रो कर गया, माने वो इसलिए आई थी क्योंकि 0 LTCG था। अब मोदी जी आए 2014 में और उन्होंने LTCG लॉन्च किया 12.5 पे। जैसे तैसे करके वो सह गए और उन्होंने टाइम पास किया कि चलो ठीक है, भारत ग्रो कर रहा है, हम रुकते हैं भारत में। फिर 2020 में आया कोरोना। कोरोना जब आया तो फिर दुनिया भर में लो इंटरेस्ट रेट रेज्यूम आई। अमेरिका में ब्याज दरें कम थी, भारत में ब्याज दरें ज्यादा थी, भारत में पैसा आया, जापान से पैसा भारत में आया। ड्यू टू ऑल दोज रीजंस मार्केट गया ऊपर यहां तक। किंतु यहां भारत सरकार ने मुर्गी मार ली। वो जो कहानी सुनी है आपने कि किसान को लालच आया, क्यों ना एक एक अंडे के बजाय मुर्गी के सारे अंडे एक साथ निकाल लो। सरकार ने मुर्गी के अंडे निकाल लिए, LTCG बढ़ा दिया, STCG बढ़ा दिया, और पिछले बजट में STT भी बढ़ा दिया। उसने कैमल की, जो ऊंट की पीठ थी, वो तोड़ दी। उसके बाद फंड मैनेजर्स ने, FIIs ने डिसीजन लिया। नाउ अगेन, नो बडी विल पुट दिस इन न्यूज, कोई नहीं कहेगा ये। FII ने सबक सिखाना है इनको, जिसे मैं टर्म यूज करता हूं काफी लंबे समय से, रैथ ऑफ कैपिटल मार्केट्स। तो रैथ ऑफ कैपिटल मार्केट्स आप विटनेस कर रहे हो अभी। लगातार वो पैसा भारत के कैपिटल मार्केट से निकालते चले जा रहे हैं। किसी का कहना हो सकता है कि देवेश, ये पैसा निकल रहा है, ये तो भैया मार्केट से निकल रहा है। नहीं,
ये पैसा निकल रहा है महोदय, FII म्यूचुअल फंड, MF का पैसा लेके भाग रहे हैं, MF का पैसा लेके भाग रहे हैं। और ये पैसा अगर कंपनियों में लगता तो देश में रोजगार पैदा होते, देश आगे बढ़ता, तो देश को नुकसान हो रहा है। तो अभी जो ईरान ने ऐलान किया है महोदय, उसको लेकर हमने बूंदी के लड्डू नहीं बांटना है। मेरा निवेदन सिर्फ यह है कि इसके बाद भी अगर उछाल आएंगे तो हम ऊपर फ्री एसेट बनाते चलेंगे। हमने कमिटमेंट से पीछे हटे हैं, जब तक हम वो कमिटमेंट फिर से पूरा नहीं करेंगे तब तक सस्टेनेबल बुल रन नहीं आ सकती है। ये फंड मैनेजर्स की अंदर की बात है। अभी उन्होंने भारत सरकार को बोल दिया, तो भारत सरकार ने बॉन्ड में क्यों टैक्स काटे? बॉन्ड में महोदय टैक्स काटे क्योंकि ब्लूमबर्ग का जो बॉन्ड इंडेक्स है उसमें भारत को शामिल होना था, ब्लूमबर्ग के बॉन्ड इंडेक्स में भारत को शामिल होना था, और ब्लूमबर्ग ने मना कर दिया। ब्लूमबर्ग के एमसी, वी इंडियंस आर प्राउड टू बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट, बट हमारे जो गवर्नमेंट बॉन्ड हैं वो ब्लूमबर्ग के बॉन्ड इंडेक्स में है ही नहीं। अब ब्लूमबर्ग को डालना था, और ब्लूमबर्ग ने पता क्या बोला? स्मार्ट, इंटेलिजेंट। व्हाट दे सेड इज कि भारत में बोले इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, भारत में जो है और मैच्योर मार्केट होना है। सो दे वोंट से सो कि कट टैक्सेस, दे विल क्रिएट एक्सक्यूजेस। अरे यार मार्केट मैच्योर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अरे भैया 9 लाख करोड़ का हमारा बॉन्ड मार्केट है। ये जो चिल्लाते रहते हैं बड़े बड़े लोग, अरे यार इक्विटी मार्केट बहुत हो गया। अरे इक्विटी मार्केट कितना है? 5 लाख करोड़ का, और बॉन्ड मार्केट है 9 लाख करोड़ का, ऑलरेडी यू आर ऑन डबल। तो हमारा जो बॉन्ड मार्केट इतना ज्यादा था, उन्होंने ब्लूमबर्ग में शामिल नहीं किया। तब जाके इनके भेजे सनके, तब जाके इनके होश ठिकाने आए कि साहब हम तो सपने देखे थे कि हम जो है भारत के फंडामेंटल्स इंप्रूव कर लेंगे, हम बॉन्ड इंडेक्स में आ जाएंगे। जब नहीं आए तब जाके इनको झक मार के टैक्स काटने पड़ गए बॉन्ड के ऊपर से। दे हैव कंसीडर्ड द डिफीट। जाहिर है कोई बोलेगा नहीं, ये बोलेंगे अरे रिफॉर्म है। अरे काहे का रिफॉर्म है? 2022 में किसने टैक्स बढ़ाए थे भाई? 2023 में कौन से टैक्स बढ़ाए थे? यू मेड हायर टैक्सेस। तो वो चीज है महोदय। इसी तरह से सरकार को इक्विटी मार्केट में भी LTCG काटना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। अगर आप भी सहमत है महोदय तो कमेंट सेक्शन में कट लिखिए, कट। और अगर आपको लगता है नहीं और टैक्स बढ़ाओ तो आप लिखिए रेज, इंक्रीज कीजिए। और अगर आप सहमत है मेरे व्यू पॉइंट से तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। देखिए मोतीलाल ने एस्टेल टेक का खरीदा 620 के लेवल पे, मैं कहा भैया मार डाला हम पे, ये किसने हरा रंग डाला? सोचो आप। SIP म्यूचुअल फंड सही आ रही है, काटो सालों को, इनकी हराम की कमाई है, लूटो इनको। अगर कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड वाले रिटेल निवेशक के हित चिंतक हैं, शुभ चिंतक हैं, अगर इनमें 1% भी ईमानदारी बची है महोदय, अगर ये अपने क्लाइंट्स के प्रति 1% भी वफादार है, तो इन्होंने मोदी जी से जाके कहना चाहिए कि अगले दिन सुबह की पौ फटते ही आपने इक्विटी से LTCG काटना चाहिए। अब हम जैसे लोग गिनती के बचे हैं महोदय, उंगलियों पे गिने लोग जो इतने फोर्सफुली कैंपेन कर रहे हैं। अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कहे कि भैया तुम हमारे क्लाइंट को लूट रहे हो, LTCG काटो, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी, लेकिन ये सारे चापलूस हैं, ये हराम ज्यादा है नंबर 1 के। मोदी जी के सामने जा जाके अच्छी अच्छी बातें करते हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट का तुम तो ना बजाते रहते हैं। शर्म आती है इन लोगों को। इनको को तो भैया नर्क में जगह नहीं मिलेगी, इनके लिए तो भगवान को नया नर्क बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपको मैं अपने मित्र के तौर पर ट्रीट करता हूं महोदय, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये नकार खाना है महोदय। 650, 100 रुपए के लेवल पे उठवाया है मैंने स्टेलटेक, 700 पे खरीद रहे हैं, लग गए लोअर सर्किट। जाओ अब तुम्हारे हवाले वतन साथी है।
मैं तो भैया लगातार उछाल में फ्री है। मैं आपको मोतीलाल का चार्ट, उसका स्टेलटेक का चार्ट दिखाता हूँ महोदय, स्टेलाइट टेक्नोलॉजी का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये फिर नहीं चलेगा, बट महोदय क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी भैया? क्या आप 100 पे नहीं खरीद सकते थे? मेरा पॉइंट भैया, इतने समय तक डला रहा भैया, कितने लोगों ने तो मुझे गालियां दी भैया, कहाँ फंसवा दिए। 100 रुपए के लेवल पे ये लंबे समय से डला रहा। वेदांता ग्रुप की कंपनी थी, कोई संभाग ऑप्टिकल फाइबर की रिक्वायरमेंट है भैया, एआई की तेल लेने 6G आने वाला है, 7G आने वाला है, यू नीड डेटा कम्युनिकेशन, तो ले लेते। और दूसरा मेरा अपने सभी क्लाइंट से निवेदन रहता है महोदय, जब ये उछाल आ रही है, इस उछाल के दौरान ही फ्री एसेट बनाते चलें और मूलधन पे स्टॉप लॉस रखें। मूलधन पे स्टॉप लॉस इसलिए रखना है कि गिरावट में हम फिर बाय कर सकें। पैसा चाहिए तो ऊपर बेच के नीचे खरीद लेंगे फिर से, और प्रॉफिट को फ्री एसेट में शिफ्ट करते रहें। ये मेरा आपसे आग्रह बना हुआ है, लगातार करा कह रहा हूं, लेकिन आई वोंट सपोर्ट दिस कि जो व्यक्ति म्यूचुअल फंड सही है बोलता है और वो कहता है एलटीजीजी भी सही है, बहुत कांट हैपन। आपने सरकार से कहना चाहिए, ये काटो, काटो आप।